गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह वॉक करने निकला। अभी दिजलिंग थोड़ा सा है, फिर भी मैंने वॉक करने निकला है। तो आप सभी को वॉक करते करते एक हेल्थ टिप्स शेयर करता हूँ। कल मैंने मेरा पेज में कुछ हेल्थ का कुछ झलक डाला था, क्योंकि मैं कल होटल दशंग में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। हम लोग का कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर्स लोग का, जो हम लोग मंथली होता है यहाँ पे। कल आया था गुवाहाटी से, तुलिप हॉस्पिटल से कार्डियोथोरेसिक सर्जन आया था और न्यूरो सर्जन। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है उसका ऊपर में डिस्कस किया है। वहाँ देखो कितना सुंदर पैर। तो ऐसे करके हमने कुछ पेज से शेयर किया था आप लोग के लिए। तो उसमें जो कार्डियोलॉजिकल जो कार्डियक रिस्क है, जो हार्ट डिजीज, उसका बारे में ज़्यादा कल हम लोग डिस्कशन किया था। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हार्ट रिस्क जो कल हम डिस्कशन किया था वो है, जैसे वो तो आप सभी को जानता ही है, जैसे स्मोकिंग हो गया नंबर 1 हार्ट रिस्क। हार्ट डिजीज का जो रिस्क नंबर 1 स्मोकिंग। फिर आपका डायबिटीज ये सब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब को तो आप सभी जानता ही है। तो एक चीज कल उन्होंने जो बोला है वो है टाइप डी पर्सनैलिटी। टाइप डी पर्सनैलिटी जो है वो भी एक हार्ट डिजीज का एक शिकार बन सकता है। तो उनका कहने का मतलब है, तो इसलिए जो टाइप डी पर्सनैलिटी जिसका पास है उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। उनको हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा है, और स्ट्रोक वगैरह या फिर हार्ट का जो भी बीमार है वो होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों बोलने से, टाइप डी पर्सनैलिटी कौन है? टाइप डी पर्सनैलिटी जो इंसान हमेशा अपने आप में रहते हैं, लोगों से कोई कनेक्शंस नहीं है, सोसाइटी से कोई कनेक्शंस नहीं है। वो खराब आदमी नहीं होता है वो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप अपना में ही वो खुश है, अकेला रहने में उनको अच्छा लगता है, और हमेशा उसको नेगेटिव इमोशंस से सराउंडिंग होता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे कि वो कुछ भी करते हैं, लोगों को एक नज़र से देखते हैं कि नेगेटिव में देखते हैं, और उनको लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, और जल्दी जल्दी वो मतलब नेगेटिव को ही ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब ज़्यादा चिंता करते हैं हमेशा। इतना ख़राब नहीं है सिचुएशंस, फिर भी वो हमेशा चिंता में ही रहता है, अभी क्या होगा, अभी ये क्या होगा, अभी वो क्या होगा, इस टाइप का। तो उन्होंने इस तरह से जो पर्सनैलिटी होता है, जो नेगेटिव इमोशंस हर दिन उसको चिंता ही रहता है कि अभी कैसे होगा, अभी मेरा कैसे होगा, इस टाइप का हर जगह कंप्लेन ही कंप्लेन। तो इस टाइप का जो पर्सनैलिटीज़ है उनको हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसको स्ट्रेस लेवल जो है उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा माना जाता है। तो वो चीज़ कल उन्होंने डिस्कशन में बताया है, इसको हम बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़, हार्ट डिजीज़ को कैसे करके कम करना है, तो उन्होंने चार्ट भी दिखाया, मैंने शेयर कर दिया है मेरा पेज में। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो अभी जैसे मैंने वॉक कर रहा है, मैं रेगुलर करता हूँ। आज छुट्टी है, संडे है, फिर भी मैंने वॉकिंग नहीं छोड़ा। बारिश भी हो रही है, मतलब जस्ट बता रहा है कि कंसिस्टेंस आपका फिजिकल एक्टिविटी होते रहना है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो तो उन्होंने एक स्ट्रेस दिया है कि एक्सरसाइज को, अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर होने से भी, डायबिटीज़ होने से भी, और आपको स्मोकर्स या फिर आप रिस्क ग्रुप में होने से भी, टाइप डी पर्सनैलिटी होने से भी, आप अगर एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेगा तो आपको हार्ट डिजीज होने का चांसेस जो है कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा, सभी को होगा हार्ट डिजीज, किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो होने का जो रिस्क फैक्टर्स है उनको ज़्यादा है जो एक्सरसाइज नहीं करता है। उसके बाद मैंने पर्सनली भी क्वेश्चन पूछा है डाइट के बारे में। तो उन्होंने स्पेशली जो एग, जो हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का, वो उन्होंने चार्ट दिखाया है। कोलेस्ट्रॉल को भी मैंने फोटो शेयर कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल, लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 40+, 60+ ऐसे में एज में होता है, लेकिन उन्होंने कहा है छोटा से होता है, फर्स्ट डिकेड से होता है,
सेकेंड डेकेड में हालांकि कम होता है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड डेकेड से लेके आपको 6 डेकेड्स तक कोलेस्ट्रॉल किसी को भी डिपॉजिट हो सकता है। तो उसमें से वो कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन का जो रेट है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी और डाइट इसमें डिपेंड करता है, उनका कहने का मतलब। तो मैंने उसको पूछा था स्पेशली अल्कोहल और एग का बारे में। जो कोलेस्ट्रॉल लोग बोलता है ना यॉर्क नहीं खाना चाहिए, एग खाना है, तो एग में बहुत कोलेस्ट्रॉल है, आपको हाइपरटेंशन होगा, स्ट्रोक वगैरह होगा, यानी कि जो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बोलता है हम लोग, वो डिपॉजिट हो सकता है आपका आर्टरीज में। तो इसलिए उनका कहने का मतलब ये है कि आप एग का बारे में वो बताया था, एग आप खा सकता है अगर आप 20-30s में है, उससे बिलो में है, तो एवरी डे आप एग खा सकता है, सेफली खा सकता है। और एग खाना है तो योग भी खाना है, मतलब सब खाना है, होल व्हाइट से लेके योग तक खाना है। उसका कहने का मतलब डेली खा सकता है अगर आप यंग है। अगर आप 40+ हो गया, उनका कहने का मतलब आप डेली नहीं खाने से भी होगा, लेकिन आप रेगुलरली खा सकता है। मतलब जैसे कि डेली आप सुबह भी खाया, शाम को भी खाया, दोपहर को भी खाना, ऐसा नहीं है। आप हफ्ता में 3 बार खा सकता है या 4 बार खा सकता है, उसको रेगुलरली खा सकता है। मतलब रेगुलरली इंटरवल में, जैसे कि आप मंडे खा लिया या ट्यूसडे गैप कर लिया, वेडनेसडे खा लिया, फिर थर्सडे गैप कर लिया, इस टाइप का। तो आप डेली नहीं खाने से भी रेगुलर इंटरवल में एग खा सकता है, इन्हीं एज में, इन्हीं एज ग्रुप में, उसका कहने का मतलब। क्योंकि एग में इतना जो कोलेस्ट्रॉल जो भी हो इतना हार्मफुल नहीं है, उसका कहने का मतलब। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एवरी मील में एग हो। तो उसका कहने का मतलब ये था कि, और उन्होंने एक बहुत अच्छा टिप्स दिया है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहते हैं। वो है कि जैसे उन्होंने हाथ दिखाया, अभी मेरे पास हाथ नहीं है इसलिए मैं दिखाने नहीं पा रहा हूँ, छतरी है, लेकिन मैं दिखाता हूँ खड़ा होके। उन्होंने ऐसे दिखाया 4 लेग, मैंने 4 वाला, जो 4 है, 4 वाला को आप जितना हो सके, 4 लेग वाला उसको जितना हो सके आप अवॉइड करना है, उसका कहने का मतलब सर्टेन एज में। उसके बाद जो 2 लेग वाला है उसको आप मॉडरेटली यूज कर सकते हैं, 2 लेग। उसके बाद जिसका लेग नहीं है उसको आप डेली खा सकता है रेगुलरली, उसमें इतना आपको इफेक्ट नहीं होगा हार्ट का नज़र में। तो हार्ट हेल्थ में उनका कहने का मतलब है डाइट में जो 4 लेग है, 4 लेग जैसे अभी हो गया हमारा अरुणाचल के लिए बोलेगा तो मिथुन हो गया, गाय वगैरह हो गया, यानी कि एनिमल, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट्स है, एनिमल का जो मीट है, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। उसका कहने का मतलब हार्ट को थिक करना है तो, बॉडी को थिक करना है तो अवॉइड करो। और 2 लेग को आप ओकेजनली यूज कर सकते हैं। 2 लेग जैसे कि हमारा मुर्गी हो गया, है कि नहीं, ये सब जितना भी बर्ड्स और ये का कैटेगरीज में आता है, पोल्ट्रीज का, इसका 2 लेग है, उसको आप मॉडरेट में यूज कर सकता है आराम से। उसके बाद जिसका पाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि मछली हो गया, और भी हो सकता है अंडा हो गया, तो इस टाइप का जो चीज़ है उसको आप आराम से सेफली रेगुलरली यूज कर सकता है। ये वेजिटेरियन नॉन वेज के लिए बोल रहे हैं, तो वेजिटेरियन लोग के लिए तो बोला नहीं है, लेकिन ये टिप्स को हमेशा याद रखिए। 4 लेग नो, 2 लेग ओकेजनली, मतलब इंटरमिटेंटली आप यूज कर सकते हैं, और जिसका लेग नहीं है उसको आप डेली यूज कर सकता है सेफली। ये एक रफली याद रखने के लिए उन्होंने हम लोग को बताया। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज को एम्फसाइज दे रहा हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज आप कीजिए, उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन इंटेक रहेगा अच्छे से, और आपका एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेग जमा हो चुका है वो भी गायब हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो भी आपको डी स्ट्रेस हो जाएगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए मेरा जैसा, मैं भी डेली करता हूँ। अगर आप कुछ जिम वगैरह नहीं कर पाता है तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग कहीं भी कर सकता है। अभी बारिश हो रही है तो जैसे मैंने अभी कर रहा हूँ, या अपना घर में भी लॉन में कर सकता है, स्टेयर्स में कर सकता है, आप कहीं भी जाएगा, होटल्स में, कहीं में, बाहर में,
कहीं में भी वॉकिंग कर सकता है, तो इसलिए वॉक करते रहिए। वॉकिंग ही आपका मेडिसिन है। लेट्स वॉक बी योर मेडिसिन, ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपका बदन ही सब कुछ है। आपका बदन नहीं है तो सब कुछ नहीं है। तो हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट एवर पोजेस्ड। उसको हमेशा याद रखना है। आपका जितना भी सबसे प्रीशियस चीज़ है आपका हेल्थ। हेल्थ में टाइम दीजिए, हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थे आज के लिए। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।